आज डिफरेंट इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.11 लेकर के आए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 12। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 to π/2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब यहाँ पर सपोज के नाम दिए हैं इसका i इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 to π। इसको इस क्वेश्चन 1 मान लिए हैं। अब ये फर्स्ट रूल, एक ठो रूल जो है ये यहाँ पर ये लगाए हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाए हैं। तो a की जगह पर पाई है तो पाई माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह पर पाई माइनस एक्स। तो इसको समीकरण 2 सपोज किए हैं। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए हैं तो i प्लस आई, लेफ्ट साइड दोनों आइए है तो 2i हो गया। अब ये x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको अलग अलग करके लिखे हैं तो पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स, आई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। दोनों सेम चीज है, साइन अपोजिट, ये कैंसिल। ये हो गया पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 to π। अब इसको क्या किए हैं, ऊपर नीचा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर नीचे एक टर्म में आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। इसी के लिए हम ऐसा किए हैं। अब इसको फिर अलग अलग कर दिए, दो पार्ट है ना, 1 और माइनस साइन एक्स। तो दोनों से डिवाइड, दोनों में डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से। ये 1/cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक कॉस एक्स को अलग से लिखे हैं और एक साइन एक्स के नीचे में लिखे हैं। तो साइन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। और ये 1/cos एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, ये होता है साइन एक्स बटा कॉस टेन एक्स। इस प्रकार से ये कॉस का उल्टा सेक, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π। और पाई से तो मल्टीप्लाई पहले से ही है, यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, इसका होता है सेक एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब जो रूल है, अपर लिमिट का वैल्यू माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पाई इंटू इतना माइनस पाई, यहाँ पर सेक पाई माइनस सेक 0। अब टेन 0 तो 0 होता ही है और टेन पाई का वैल्यू भी 0 ही होता है। तो 0 माइनस 0 0, तो पाई इंटू 0 माइनस पाई सेक पाई की वैल्यू -1 और सेक 0 की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो -1, यानी -1 -2 और यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2π, यानी 2y इक्वल टू 2π। ये 2y का वैल्यू है, ये 2i इक्वल टू 2π, यानी 2i इक्वल टू 2π, इसलिए i इक्वल 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 7 फ्रॉम -π to π/2। ये इस फार्मूला पर आधारित है। तो इसमें यदि एफ एक्स ओड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब हम देखेंगे साइन एक्स की पावर 7 ओड फंक्शन है कि नहीं है। तो एक्स के जगह पर हम माइनस डालते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स की पावर 7, यानी साइन एक्स का होल की पावर 7। एक्स की जगह पर माइनस एक्स डालते हैं तो माइनस एफ एक्स, यहाँ पर साइन माइनस एक्स होल की पावर 7 और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और इसका पावर है ओड संख्या। तो जानते हैं माइनस वाले टर्म का पावर यदि ओड रहता है तो रिजल्ट होता है माइनस में। तो यानी ये हो गया माइनस साइन एक्स की पावर 7, यानी माइनस एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसीलिए हो गया ओड फंक्शन। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल यदि फंक्शन एफ एक्स ओड रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाता है 0, यानी -π/2 to π/2 साइन 7x dx इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार से देखते हैं, जब प्रॉपर्टी याद है तो मिनटों में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x पावर 5। सपोज के लेट इसका नाम i दिए हैं, i इक्वल टू cos 5x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π। अब ये वाला रूल यहाँ भी लगाए हैं, a की जगह पर है 2π, तो cos 2π माइनस एक्स डी एक्स पावर 5 है, और cos 2π माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी यही हो गया cos
एक्स के पावर 5 dx। अब यहाँ पर 2 पाई, ध्यान देने की बात है, यदि 2 पाई तो 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई हट जाएगा, ये रूल है। 2 को आप इधर ले जाएंगे ऊपर तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई है, इसको 2 को हटा करके यही यहाँ पर ले आएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यही किए हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx फ्रॉम 0 to पाई। ये इसीलिए किए हैं कि ये पाई देने पर ये और छोटा हो जाएगा, ये रूल लगाने पर। अब cos पाई माइनस एक्स dx, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और पावर ओड संख्या तो साइन भी माइनस से हो जाएगा, इसीलिए पहले से 2 मल्टीप्लाई था, अब ये 2 के साथ माइनस लग गया, यानी cos 0 to पाई cos x की पावर 5 dx। तो इसको समीकरण 1 दिए थे, इसको समीकरण 2 दे दिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर इक्वेशन 1 + 2, ये भी है हमारा i, ये भी है हमारा i, और ये भी हो गया i। तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन का i और i है, i + i 2i, और राइट साइड एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या दोनों सेम चीज है। यहाँ पर 2 0 to पाई cos 5x dx, यहाँ पर -2 0 to पाई cos 5x dx। तो राइट साइड हो गया 0, यानी i = 0। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में देख रहे हैं। यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम है, 8 प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी मालूम रहने पर क्वेश्चन देखने में कठिन और लेंदी लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी को लागू कर देने के बाद क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाता है। इसीलिए इस बार की बार बार हम रिपीट करते हैं कि आप लोग प्रॉपर्टी को याद रखिए और उसका प्रैक्टिस में रहिए। धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।